भी किंतु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरुश्री चरणारविंदम वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शंकर सनहकारणतो यसाई गर्भोदसाई च पयोब्धिसाई शेषाश्च यस्यान् सकला स नित्यानन्दाख्यरामं शरणं ममास्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबार नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णशः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नुमस्ते चरणारविंदम। पतित पावन परम करुणामय
परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कल हम लोगों ने श्रवण किया था वेदव्यास जी, जो कि भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, वो भी अप्रसन्न है। उनके मन में भी खिन्नता है, उनके मन में भी अशांति है। साक्षात भगवान के शक्त्यावेश अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास मुनि, वे कोई साधारण नहीं थे। वे समस्त वेद के ज्ञाता थे और ऐसा कौन से यज्ञानुष्ठान नहीं है उन्होंने नहीं किया। समस्त पुराण के ज्ञाता थे, रचयिता थे। जितने भी व्रत किया उन्होंने, उन समस्त व्रत को उन्होंने अति सुष्ट रूप से किया है। वेद की, गुरुवर्ग की, यज्ञ की, अग्नि की विशेष विधि पूर्वक पूजा भी किया है। फिर भी आज वो वहाँ सरस्वती नदी के तट पे अप्रसन्न मन से अत्यधिक चिंतित होकर के वे बैठे हैं। तो बात सोचिए, जो मनुष्य कभी धर्म के लिए, कभी अपने आत्मकल्याण के लिए, अपने आत्ममंगल के लिए जो कभी सोचता भी नहीं, प्रयास भी नहीं करता, उस व्यक्ति को पूछो तो बोलेगा अरे हम बड़े मज़े में हैं, बड़े सुख शांति है। देखो, और वहाँ पर वेदव्यास जी वे अप्रसन्न है। धृत व्रतेन ही मया छंदांसि गुरव अग्नय मानिता निर्बली के न गृहीत चानुशासनम। बोलते समस्त धर्म को भली भांति उन्होंने पालन किया है, फिर भी वो एक ऐसे अनुशासन की अनुसरण में बैठे हैं जिसका अनुसरण करने से उनको प्रसन्नता प्राप्त होगी। देखिए, कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि वेद में स्त्री की, शूद्र की, उस पतित ब्राह्मण की, जिनको द्विज कहा जाता है, क्षत्रिय की, वैश्य की अधिकार नहीं है। लेकिन वेदव्यास जी ने उन स्त्री, शूद्र, इनके लिए भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग को सुलभ कर लिया था। कैसे? चलो, वेद की अध्ययन में उनके अधिकार नहीं है, लेकिन उन्होंने महाभारत रचना करने के छल से, ये गुरु शिष्य परंपरा से उन्होंने उस वेद के धर्म को
उस वेद के विधि को, उस वेद के अर्थ को अत्यंत सहज और सरल रूप से उन्होंने महाभारत के रूप में प्रकाशित किया। और महाभारत पढ़ने के लिए तो मना नहीं है। दूसरे की बात तो छोड़ो भैया, स्त्री शूद्र वे भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ को साधन करने में, उसके अनुसार धर्म पालन करने में वे भी, उनको भी योग्यता प्रदान किया। लेकिन फिर भी वेदों का विभाजन करने के उपरांत भी, महाभारत पुराण इन सब इतिहासों का रचना करने के बावजूद भी उनके आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं हो रहा है। क्या किया जाए? इतना कुछ करने पर भी उनमें कुछ अभाव की आभास हो रहा है। जैसे कुछ अपूर्ण काम रह गया है, उसके लिए भी चिंतित है। लेकिन कहते हैं, लेकिन अब मैंने सोचा है कि भगवान को प्राप्त कराने वाली परमहंसों की प्रिय जो कथा है, बोलते वे कथा को जो कि महाभागवत वैष्णवों के अत्यंत प्रिय है, उस कथा को मैंने, उस भागवती कथा को मैंने निरूपण नहीं किया है। और मेरे अप्रसन्नता का कारण भी, मेरे खिन्नता का कारण भी यही है, क्योंकि प्रत्येक जीव का नित्य धर्म भागवत धर्म है। और यही भागवत धर्म ही वास्तव में भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय धर्म है। तो इस प्रकार वहाँ सरस्वती के तट पे श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास मुनि खिन्न मन से चिंतन कर रहे हैं। तब वही सरस्वती नदी के तट पर उनका जो आश्रम है, वहाँ पर देवर्षि नारद का आगमन होता है। देवर्षि नारद ये कौन है? ये देवताओं के भी परम बंदित है। और जो 24 अवतार है, उन 24 अवतारों में ये द्वितीय अवतार है। जैसे ही नारद जी को आए हुए व्यासदेव जी देखते हैं, तुरंत वे अपनी आसन से खड़े हो जाते हैं और अच्छी प्रकार से यथा विधि प्रकार से उन्होंने नारद जी का पूजा करते हैं। तो वहाँ पर सूत गोस्वामी जी ने एक प्रसंग शौनकादि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। तो वे सूत गोस्वामी वहाँ क्या कहते हैं, अपने शिष्य वेदव्यास जी के द्वारा सम्मानित पूजित होने के उपरांत वे बड़े सुखपूर्वक उनके दिए हुए आसन पर बैठ जाते हैं और सामने बैठे अपने शिष्य वेदव्यास जी को देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और सोच रहे हैं कि वेदव्यास जी, इनके मन में अप्रसन्नता, इनके मन में खिन्नता कभी कोई सोच सकता है? लेकिन नारद जी वो देख करके मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं कि हे पराशर नंदन वेदव्यास जी, आपकी आत्मा शरीर और मन के साथ प्रसन्न है या नहीं? ऐसे नहीं बताया कि आप प्रसन्न हो कि नहीं। आपका शरीर प्रसन्न है कि नहीं, नहीं पूछा। क्या पूछा? आपकी आत्मा कर्म और चिंतन के सहित
प्रसन्न है कि नहीं? आपने जो कर्म किया, जो चिंतन किया, जो आपने रचना किया, वो तो शरीर और मन के द्वारा किया। क्या उसी से आपकी आत्मा प्रसन्नता है? और आत्मा प्रसन्नता ही प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। हम लोग आत्मा प्रसन्नता के लिए कभी नहीं सोचते। शरीर प्रसन्नता के लिए सब लोग प्रयास करते हैं कि शरीर कैसे हमारा सुस्त रहे, शरीर को जैसे सुख सुविधा मिले, हैं? शरीर को कैसे आराम मिले, शरीर कैसे निरोगी बने, इसके लिए सभी लोग परिश्रम करते हैं। कभी नहीं सोचते कि उस शरीर के अंदर में जो आत्मा विराजमान है, जो कि मैं स्वयं हूं, उसके कल्याण के लिए, उसके प्रसन्नता के लिए मैंने कुछ किया, ये नहीं सोचता कोई। तो ठीक इसी बात को नारद गोस्वामी वेदव्यास जी से पूछे है, क्या परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एवं वा, कि आपके आत्मा कर्म और चिंतन के सहित, शरीर और मन के सहित प्रसन्नता संतुष्ट है कि नहीं? और बात रही आपने जो विषय जानने के लिए, जो जिज्ञासा करने के लिए आप यहाँ पर सरस्वती जी के तट पर विराजमान है, उसको तो मैं जान लिया हूँ। नारद जी बोलते हैं कि तुमने जो जिज्ञासा करने के लिए यहाँ आया है वो मैं जान लिया हूँ, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस चतुर्वर्गों को प्रापक कराने वाला इन सब शास्त्रों को आपने रचना किया, महाभारत की रचना किया है। और ऐसे नहीं कि आप केवल ऐसे ही कहानी लिख दिया, आप तत्व के जानने वाले हैं, तत्ववेत्ता है, और वे नित्य सनातन परब्रह्म भगवान के स्वरूप को भी आप जानते हैं, और उसके विषय में भी आपने अधिक विचार किया है। फिर भी आप अपने आप को ऐसा अकृतार्थ, अभावग्रस्त, चिंतित क्यों समझ रहे हैं? क्यों आप शोकग्रस्त है? व्यासदेव जी अपनी हृदय के बात खुल करके अपने गुरुदेव के निकट बता रहे हैं कि हे नारद गोस्वामी, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक है, फिर भी मेरा चित्त, मेरा आत्मा प्रसन्न नहीं है। और आप तो स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र है, और आप उस अगाध ज्ञान के ज्ञाता भी है, उस अगाध ज्ञान से आप संपन्न है। इसलिए मैं उस गूढ़ विषय के बारे में, अपने चित्त की ये अप्रसन्नता के विषय में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे बताइए क्यों? क्योंकि हे गुरुदेव, आप सभी प्रकार के रहस्यों को जानने वाले हैं और जानते हैं। क्यों? जो भगवान का भक्त है, जो भगवान के निमित्त अपना जीवन को उत्सर्गीकृत कर दिया है, जो नित्य निरंतर भगवत नामानंद में ही मस्त रहता है, जिसका एक ही कर्तव्य होता है उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की उपासना करना है, जिसका एकमात्र कर्तव्य होता है। बोलते ऐसे जो महाभागवत जन होते हैं, वे भगवत भक्ति तत्व के रहस्य को अच्छी तरह से जानते हैं। और आप तो निर्विकार रूप से, अनासक्त रूप से नित्य निरंतर इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए उन भगवान गोविंद के नामों का आप कीर्तन करते रहते हैं,
इसीलिए बोलते हैं जिस प्रकार सूर्य तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं और जिस प्रकार सूर्य के रश्मि तीनों लोकों में समान रूप से पड़ता है, उसी प्रकार आपका दृष्टि भी परम समदर्शी है। और इतना ही नहीं कि हे गुरुदेव, जिस प्रकार प्राणवायु सबके हृदय में अवस्थित है, उसी प्रकार आप भी ये भक्ति योग के बल से प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान होकर के उनके अंतःकरण में विचरण करके आप सबके बुद्धि वृत्तियों को भी जानते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, गुरुदेव वे अंतर्यामी है। हम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वे गुरुदेव सब जानते हैं। उसी प्रकार यहाँ वेदव्यास जी अपने गुरु श्री नारद गोस्वामी जी को भी कहते हैं कि हे भगवान, आप तो सभी जीवों के अंतर हृदय में विचरण करने वाले हैं और उन सब के बुद्धि के वृत्ति को भी आप जानते हैं। इसलिए आप विचार करके मुझे बताइए कि मेरे हृदय के ये जो अप्रसन्नता है उसका क्या कारण है। तब नारद जी कहते हैं कि हे महर्षि वेदव्यास जी, आपने बहुत से शास्त्रों की रचना किया है, वेद के विभाजन किया है, महाभारत इत्यादि इतिहास की रचना भी किया है, लेकिन आप भगवान श्री हरि के परम पवित्र यशोगान को, भगवान श्री हरि के महिमा को आपने स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया है। भगवतान अनुदित प्रायम यशो भगवतो अमलम। अरे जो भगवान के यश को श्रवण करने मात्र से, गान करने मात्र से जीव के हृदय के करोड़ों जन्मों के पाप राशि तत्क्षणात् भस्मसात होकर के भगवान के प्रति उसका अनुराग हो जाती है। आपने उन भगवान श्री हरि के कथाओं का विशेष रूप से वर्णन नहीं किया है। ठीक है, आपने धर्म के बारे में, कर्म के बारे में बहुत कुछ वर्णन किया है, लेकिन उसी से भगवान श्री हरि प्रसन्न नहीं होते हैं। न तुष्यते मन्ये, अच्छे से अच्छे कर्म करो, अच्छे से अच्छे ज्ञान आहरण करो, उसी से भगवान श्री हरि कभी न तुष्यते, प्रसन्न नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं। बोलते हैं जिस ज्ञान में भगवत संबंध नहीं है वो ज्ञान भी अपूर्ण है, जिस कर्म में भगवत संबंध नहीं है वो कर्म भी अपूर्ण है। ऐसे धर्म कर्म को, ऐसे ज्ञान को तो भैया अति निकृष्ट माना गया है, अति हेय माना गया है। आपने अपने ग्रंथों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में जितना विस्तार से वर्णन किया है, और ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को ही आपने उस चतुर्वर्ग के प्रधान पुरुषार्थ के रूप में बताया है। लेकिन ये चतुर्वर्ग से भी ऊपर जो पंचम पुरुषार्थ शिरोमणि भगवान श्री हरि के प्रेम रूपी कथा को, भगवान श्री वासुदेव के महिमा कथा को आपने मुख्य पुरुषार्थ के रूप में, सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ के रूप में कहीं भी वर्णन नहीं किया है। जैसे परमहंस ये मानसरोवर में रहते हैं। मानसरोवर में क्या है, बड़े कोमल कोमल कमल का वन है, और वो कमल पुष्प के नाड़ा को खा करके, कोमल कोमल नाड़ा को खा करके वे वहाँ पर क्रीड़ा करते हैं।
और वे परमहंसगण कभी भी उस कौओं की जो क्रीड़ास्थली अपवित्र स्थान है, जहाँ अपवित्र अन्न पड़ा रहता है, अपवित्र वस्तुओं के सड़ा पड़ा रहता है, ऐसे झूठन के गड्ढे में वे परमहंसगण कभी उल्लसित नहीं होते हैं, कभी आकर्षित नहीं होते हैं। उसी प्रकार जो भगवान के भक्तजन उस ब्रह्मधाम में, वैकुंठ धाम में भगवान के चरण कमलों में आश्रित रहते हैं, भक्तजन भगवत भक्ति भाव रसमयी सेवा का आस्वादन करते रहते हैं, वे कभी भी उन आडंबरपूर्ण शब्दों में आकर्षित नहीं होते हैं, उल्लसित नहीं होते हैं, जिसमें जिन शब्दों में, जिन कथाओं में भगवान के भाव भक्तिमय महिमा सूचक हरि कथा नहीं है। कभी भी भक्तजन ऐसे कथा में आकर्षित नहीं होते हैं। अर्थात जहाँ पर केवल गाना बजाना करके, शुष्क इधर उधर का चुटकुला बता करके लोगों की मनोरंजन होता है, ऐसे स्थान पर जो भक्तजन है कभी नहीं जाते हैं। ये इसको कौओं के रतिक्रीड़ा का स्थान बताया गया है, जहाँ शुष्क वचन है, जिस ग्रंथ में भगवत गुण महिमा वर्णन नहीं है, जिस कथा में भगवत भक्ति रस प्रवाहित नहीं होती है, ऐसे कामी जनों के रति स्थान में कभी भी भगवत भक्तजन नहीं जाते हैं। या जहाँ पर इस प्रकार के क्रियाएं होता है, भगवत विचार नहीं होता, भगवत कथा कीर्तन नहीं होता, ऐसे स्थान को तो महात्मा लोग परित्याग करके चले जाते हैं। परंतु तद्भाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अवद्यवत्यपि नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि जद शृण्वन्ति गुणन्ति गायन्ति साधवः। लेकिन कोई बात नहीं, परम रसिक भक्त है, लेकिन उनके वाणियों में, उनके शब्दों में, उनके आख्यान में, अर्थात पद पद में भगवत महिमा सूचक कथाओं का प्रवाहित होता है। भले ही वे सुर से, लय से, तान से, मान से, ताल से ना बोल सके, ना गा सके, कोई बात नहीं। साहित्यगत जो अलंकार है, संस्कृतगत जो संधि है, उसको भले ही वे ना जाने, लेकिन बड़े भक्तिभाव से भगवान के नामों का कीर्तन करता है, बड़े भक्तिभाव से भगवान के कथाओं को गान करता है। बोलते ऐसे कथा, ऐसे कीर्तन लोगों के पापों को नाश कर देता है। नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि जद, भगवान अनंत देव के महिमा सूचक नामों का वर्णन जहां पर है, यदि ऐसे वाणी का वक्ता कहीं मिल जाए तो वास्तव में जो मंगल चाहने वाले साधु जन है उसको ही श्रवण करते हैं। भले ही वहाँ संख्या बहुत कम हो, इसलिए आजकल भैया ऐसे वास्तविक भगवत महिमा सूचक तात्विक कथा कहीं होता है तो वहाँ श्रवण करने वालों का दुर्भिक्ष मिल जाता है। ऐसे श्रवणकारी का दुर्भिक्ष है वर्तमान युग में, कोई नहीं मिलेगा महाराज। लेकिन देखो, जहाँ पर सुर, ताल, लय, मान है, गाना बजाना खूब चल रहा है, वहाँ भीड़ ही भीड़ मिलेगी आपको। यदि ऐसे श्रोता मिल जाए
तो वक्ता भी वहाँ बड़े उल्लसित होकर के कीर्तन करते हैं। और चलो कोई ना भी मिले तो वे रसिक भक्तजन अपने आप भगवान को सुनाते हैं। भगवान के निमित्त, भगवान के प्रसन्नता के कारण वे उनको ही सुनाते हैं, उनके ही प्रीति विधान करते हैं। परंतु नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम मलम निरंजनम कुतः पुनः शश्वत अभद्रम ईश्वरे न चार्वितम कर्म जदप्य कारणम। नारद गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात बताते हैं। यदि तमाम काम वासना से रहित है व्यक्ति, लेकिन भगवत भक्ति नहीं है, तो वो जीरो है। अर्थात कितने भी बैरागी क्यों ना हो, हिमालय के गुफा में नागा बाबा बन करके, भस्म लगा करके, कितने भी वैराग्य का अनुष्ठान क्यों ना करे, यदि वे वैराग्य भगवत भक्ति से रहित है तो वो कोई शोभा नहीं देता। यहाँ तक बताया कि ज्ञानम मलम निरंजनम, बोलते जो ज्ञान साक्षात मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है, वे निर्मल ब्रह्म ज्ञान भी यदि भगवान श्री हरि के भक्ति से रहित है तो भी वो न शोभते, वो भी शोभायुक्त नहीं है। यदि कोई स्त्री को वस्त्रहीन करके कितने भी सोने का अलंकार पहनाओ, वो शोभा नहीं देता है, हैं? वस्त्र धारण करके यदि वे अलंकार धारण करे तो बड़े सुंदर लगता है। ठीक उसी प्रकार इस प्रकार के जो साधन है, भगवत भक्ति रहित युक्त जितना भी साधन है भैया, ये अमंगल स्वरूप है, ये दुखप्रद है। यहां तक कि व्यक्ति निष्काम कर्म भी करता है। नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम, अरे मैं अपने कामना से नहीं करता हूं। यदि निष्काम कर्म भी यदि भगवान को अर्पित ना किया जाए तो वो कर्म भी सुशोभित नहीं होता। कारण कि ये भगवान के सेवा से रहित होता है, और जो भगवत सेवा से रहित होता है वो सत्व शुद्धि कभी नहीं हो सकता, हृदय शुद्धि उसका कभी नहीं हो सकता। और जब तक हृदय की शुद्धि नहीं होगा तब भगवत भक्ति योग प्रारंभ कैसे होता है। इसलिए वहाँ पर नारद गोस्वामी जी कहते हैं कि हे व्यासदेव जी, आप तो वास्तव में यथार्थ दृष्टा हो, आपकी दृष्टि अमोघ है और यथार्थ बुद्धि से भी आपकी दृष्टि युक्त है, और आपका यश किसको अविदित है, सब जानते हैं आपके यश को, कि आप हमेशा हरि कथा श्रवण करने वाले हैं, सत्यनिष्ठ है, नियम परायण है, सभी जीवों को इस माया के बंधन से मुक्त कराने के लिए उस अचिंत्य शक्ति संपन्न भगवान उरुक्रम की अनेक प्रकार के लीलाओं का आप एकांत भाव से ध्यान कीजिए, चिंतन कीजिए, और फिर उसी के अनुसार आप उन लीलाओं को वर्णन कीजिए। क्योंकि भगवान के चिंतन, भगवत लीला की चिंतन, ये केवल विशुद्ध चित्त में ही प्रकाशित होती है। क्या कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति भगवत कथा के नाम से, भागवत सप्ताह के नाम से
भगवान श्री हरि के इस तत्वयुक्त लीला कथा के चेष्टा को परित्याग करके या भगवान के महिमा को परित्याग करके यदि अन्य किसी विषयों को वर्णन करता है या वर्णन करने की इच्छा करता है तो वे अनर्थ है। ये केवल उसका मनोधर्म है और ऐसे मनोधर्म में परिचालित व्यक्ति के मुख से यदि कोई व्यक्ति भागवत सप्ताह कथा भी श्रवण करे तो ना श्रवणकारी का मंगल होगा, ना ही सुनाने वाला का मंगल होगा। क्योंकि मनोधर्म में क्या होता है, अनेक नाम अनेक रूप स्फुरित होते हैं। एक वास्तविक नाम में, एक वास्तविक स्वरूप में वो स्थित नहीं हो पाता, फलस्वरूप विक्षिप्त हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती है। जिस प्रकार नदी में जो नाव जा रहा है और अत्यधिक वायु का प्रवाह प्रवाहित होने लगे तो नाव क्या होगा, ऐसे ऐसे डगमगाता रहेगा। ठीक उसी प्रकार यदि अपने चित्त वृत्ति को हम लोग स्थिर नहीं करेंगे, सत्व शुद्धि नहीं करेंगे, तब तक हमारा चित्त वृत्ति भी भगवान श्री हरि के पाद पद्म में नहीं टिक सकता है। विशेष रूप से जो निंदा करने योग्य कर्म है, ऐसे विधानों को आपने वेदों में वर्णन किया है। निंदा करने योग्य कर्म, जैसे कि लोग बलि प्रथ चढ़ाते हैं, बलि प्रथा है। देवता को या पितरों को अच्छी तरह से पूजा करके उनके आगे बलि दे करके उस मांस खा सकते हैं। आपने लिखा है इसे, नारद जी बोलते हैं कि देवताओं पितरों को बलि चढ़ाने के बाद उनका मांस को खाने से किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। नारद जी यहाँ डांट करके बोलते हैं कि यत वाक्य तो धर्म इति तरह स्थितो न मन्यते तत्सनिवारणम जनः। आपने ये जो विधि वाक्य वेद में रचना किया है, ये तो उन विषय लोलुप कामुक मूर्ख लोगों के लिए धर्म बन जाएगा। और वो लोग ये धर्म का बाना दिखा करके पशु हत्या करेंगे, पशु बलि देंगे और उसका मांस अपने स्वार्थ के लिए ही खाएंगे। यदि कोई तत्वज्ञ व्यक्ति है, यदि कोई वास्तव सिद्धांत हो जाने वाला व्यक्ति है, वो यदि उन लोगों के समूह में जाकर के पशु हिंसा के विधि विधान के अनुष्ठान का निषेध करे तो लोग उसको पत्थर मारेंगे, गालियां देंगे। ऐसा कोई भी उसके उपदेश को नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा। लेकिन कहते हैं जो व्यक्ति तत्व विचार को जानता है, तत्व विचार में जो निपुण है, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, ये संसार के विषयों को छोड़ करके भगवान श्री हरि के सेवा में लग जाते हैं। और सेवा में जो परमानंद की प्राप्ति है उसको वे लोग प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति परमार्थ दृष्टि से रहित है, पारमार्थिक बुद्धि से जो रहित है, आत्मकल्याण के चेष्टा से जो रहित है, ऐसे व्यक्ति कभी भी भगवान हरि के
सेवानंद रूप परम सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए हे व्यासदेव जी, आप तो सर्वज्ञ हैं। और आप जानते हैं कि इस कलि युग में प्रायशः सभी लोग ये तीनों गुणों के द्वारा ही नचाए जाते हैं। और जैसे कली का प्रभाव आगे आगे बढ़ता जाएगा तो भैया सत्वगुण भी समाप्त हो जाएगा। केवल रजोगुण और तमोगुण रहेगा। और जैसे कली और आगे बढ़ता जाएगा, रजोगुण भी समाप्त, केवल तमोगुण का प्राबल्य वृद्धि होगा। तो इस कलि युग के जीवों के कल्याण के लिए आप भगवान के उस नव नवायमान लीलाओं का वर्णन कीजिए। एक बड़े महिमा सूचक शब्द वहाँ श्लोक नारद गोस्वामी बोलते हैं कि जो व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के धर्म को परित्याग कर देता है और भगवान श्री हरि के चरण कमलों का भजन करता है, भजन करते करते चलो कोई बात नहीं, सिद्धि ना मिले उसको, असिद्धि अवस्था में भी यदि वो भजन से भ्रष्ट हो जाता है, भजन से पतित हो जाता है, या उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तो भी उसका अमंगल नहीं होता, तो भी उसका पतन कभी नहीं होता। भाई क्यों? उसने अपने स्वधर्म का पालन नहीं किया, उसने वर्णाश्रम धर्म को परित्याग कर दिया, केवल भगवान हरि के चरणों में अनुरक्त होकर के उनका सेवा भजन पूजन किया। उसके बाद करते करते पतन भी हो गया, पतित भी हो गया, भ्रष्ट भी हो गया, तो भी उसका कल्याण नहीं होगा? बोलते नहीं होगा। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजं हरे भजन न पक्को अथ पतित ततो यदि। बोलते अरे भजन परिपक्व होने के बाद ही तो भगवत प्राप्ति होगा, कल्याण होगा। लेकिन यहाँ नारद जी बताते हैं चलो भजन उसका परिपक्व नहीं हुआ है, सिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसके लिए कहते हैं यत्र क्वा वाभद्रम अमुद अमुष्यकीम कोवार्थो आपलो अभजताम स्वधर्मतः। बोलते उसका कभी अकल्याण अमंगल हो ही नहीं सकता। परंतु ऐसे व्यक्ति चाहे किसी भी अवस्था में रहे, किसी भी योनि में रहे, किसी भी कुल में रहे, बोलते भगवान की भक्ति, भगवत भक्ति रसिक भक्तों की सेवा की वासना उसके हृदय में रहने के कारण, सेवा का लालसा उसके हृदय में रहने के कारण, सेवा की वृत्ति उसके हृदय में रहने के कारण, बोलते उसका अमंगल नहीं हो सकता है। और विशेष औषधि है मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान तो मंगल निधान है, अमंगल को हरण करने वाले हैं। इसलिए किसी ना किसी प्रकार से उन भगवान अमंगलहारी भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम, उनके परिकर, इनके विषय में, इनके संबंध में यदि आप जुड़े हुए हो, इनके चिंतन में आप लगे हुए हो, तो आपका अमंगल कभी हो ही नहीं सकता है। परंतु आप तो अभजताम, जो व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करता है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, परंतु भगवत भक्ति से हीन है, ऐसे मनुष्यों को ना तो कोई लाभ मिलता है और ना ही उनका उस स्वधर्म पालन से कोई सिद्धि प्राप्त होती है। षटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद। चलो विप्र की बात कर लेते, ब्राह्मण की बात कर लेते। ब्राह्मण का जो 6 प्रकार का स्वधर्म है, जजन जाजन
पूजन पाठन अध्ययन अध्यापना। यदि ब्राह्मण ये स्वधर्म से निपुण है, पारंगत है, लेकिन हरि भक्ति विहीनश्च, परंतु हरि भक्ति से विहीन है, तो उसका वे सत्कर्म उसका कभी कल्याण नहीं कर सकते हैं। उसका वे सत्कर्म उसका कभी सिद्धि प्राप्त नहीं करा सकते हैं। इसलिए भैया, जो शास्त्र में इस प्रकार के वचन के प्रति लालायित होता है, अरे नहीं ये कर्म करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, वो दान करोगे तो तुमको पितरों की प्राप्ति होगा, हैं, ये बलि चढ़ाओगे तो तुमको पुत्र की प्राप्ति होगा, ये प्रसंग सुनोगे तो तुमको संसार के वैभव प्राप्त होगा, हैं, इस प्रकार के विधान है। लेकिन जो बुद्धिमान पुरुष है, जो विवेकी पुरुष है, शास्त्रों की इस लोभपूर्ण लोभ युक्त वचनों के प्रति कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं। तस्यैव हेतुः प्रजतेत कविदो न लभ्यते यद् भ्रमताम उपर्जयतः। बोलते हैं स्वधर्म के पालन करने से जो थोड़ा सा लौकिक फल की प्राप्ति होती है, बोलते वे थोड़े से लौकिक फल प्राप्त करने के लिए वे बुद्धिमान पुरुष अपने समय को कभी भी व्यतीत नहीं करते हैं, खर्चा नहीं करते, नष्ट नहीं करते हैं। वे बुद्धिमान पुरुष तो भैया उस नित्य सुख के लिए, नित्य आनंद के लिए प्रयत्न करते हैं। जो नित्यानंद, जो शिवानंद सुख उच्च लोक से लेकर, उच्च लोक मतलब ब्रह्मलोक से लेकर निम्न लोक तक, स्थावर जंगम तक जोनियों में भ्रमण करने के बाद भी जीवों को प्राप्त नहीं होता। बोलते वे सुख के लिए, वे अमूल्य वस्तु प्राप्ति करने के लिए विवेकी जन, बुद्धिमान जन प्रयास करते हैं। भाई दुख के लिए कोई चेष्टा नहीं करता। कोई चेष्टा करता कि मुझे दुख मिले, लेकिन फिर भी उसको दुख प्राप्त होता है, हैं? उसी प्रकार एक काल के वेग के प्रभाव से विषय सुखों की भी ऐसी अवस्था है। कर्म फलों के कारण उसको वो सुख बिना चेष्टा के प्राप्त होगा। जिस प्रकार बिना चेष्टा किए दुख की प्राप्ति होता है, कर्मफल के अनुसार उसको बिना चेष्टा किए सुख की भी प्राप्ति होगा। अरे मनुष्यों की बात तो छोड़ो भैया, जो शुकर कुकर है उनके अनुसार उनको भी बड़े भोग विलास की वस्तु मिलता है, हैं? किसी व्यक्ति ने एक महात्मा से पूछा कि महात्मा जी, आप तो अभी जवान है, आप कुछ नौकरी कर सकते थे, शादियां कर सकते थे, बच्चे पैदा कर सकते थे। तो वे नवीन महात्मा वे व्यक्ति को उदाहरण स्पष्ट देता है कि भैया ये शादी करना, बच्चे पैदा करना, ये हम पहले पहले जन्म में जब हम शुकर कुकर थे तब खूब किया। अब वो शुकर जोनी में, कुकर जोनी में करते करते संसार की भोग हम थक चुके हैं, उसी से विरक्ति हो गया है। इसलिए अब तो देखने को भी थुत्कार भवती, चिंता करने मात्र से मुंह से थुत्कार आता है। इसलिए नवै जनो जातु कथन चनाद ब्रजेद मुकुंद सेव्यत अबनंग संस्कृतिम स्मरण मुकुंतांघ्री गुप उपगुहनम पुनः विहर्त मिच्छन रसग्रहो जनः। जैसे व्यक्ति भगवान के भक्ति से दूर हट जाता है, भक्ति से रहित हो जाता है, तभी उसको संसार की दशा प्राप्त होती है। वो अपने स्वरूप से, अपनी संबंध ज्ञान से जैसे ही रहित हो जाता है, ये संसार के त्रिताप में उसको जर्जरित होना ही पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति
स्मरण मुकुंद, भगवान मुकुंद के अंघ्रि उनके चरणों को स्मरण करता है, उनके चरणों की सेवा में को ही अपना व्रत मान लिया है, उन सेवा व्रतधारी व्यक्ति का वैसे संसार दशा कभी नहीं होता। चलो किसी कारणवश ऐसे व्यक्ति जिसका भगवान की सेवा में आसक्ति है, अनुरक्ति है, किसी कारणवश यदि कोई नीच योनि में, कुयोनि में प्राप्त भी हो जाता है, तो कभी भी वे दूसरे कर्मी व्यक्तियों के भांति वे भोगमय संसार में प्रवेश नहीं करता। देखो भरत महाराज वे जब हिरण की योनि प्राप्त किए थे, वो कभी भी हिरणों के झुंड में नहीं जाते थे। उन साधु महात्माओं के कुटिया के पीछे आसपास पड़े रहते थे, और वो लोग खाने के बाद जो पत्तल फेंकते थे, झूठा पत्तल, उसी पत्तल को खा करके वे हिरण अपना जीवन यापन करके वहीं पर शरीर त्याग दिया था। क्योंकि वे जानते कि मुझे अपनी कर्म से इस हिरण योनि की प्राप्ति हुई है, और मैं ऐसा कर्म नहीं करना कि मैं फिर दूसरे किसी योनि में चले जाऊं। लेकिन वहां भी वे प्रसन्न चित्त से उन साधुओं के निकट ही रहे। और बोलते हैं जहां भक्तों को भगवान के इच्छा से चाहे शुभ कर्म में शुभ फल मिले, चाहे अशुभ फल मिले, चाहे सुख मिले, चाहे दुख मिले, भगवान के भक्त तो उसको भगवान का इच्छा समझ करके भोग लेते हैं, विचलित नहीं होते हैं। और भगवान अपने भक्तों को यदि किसी अशुभ फल प्रदान भी करते हैं तो केवल भक्त के परिशुद्धि के लिए ही है। कभी कभी रोग को दूर करने के लिए कड़वा से कड़वा दवाई भी खाना पड़ता है ना। उसी प्रकार भगवान के इच्छा से यदि हमें कोई कुफल प्राप्त हो जाता है, अशुभ फल प्राप्त हो जाता है, तो उसको भगवान के भक्त लोग बड़े प्रसन्नता मन से भोग लेते हैं। और भगवान तो रस स्वरूप है, भगवान तो आनंद स्वरूप है। बोलते उनके चरणों की सेवा का रस जो पान कर लिया है, जो उसको प्राप्त कर लिया है, ऐसे भगवत चरणानुरक्त रसिक भक्त बारंबार भगवान के उस सुकोमल चरण कमलों को आलिंगन करने का स्मरण करते करते अपने देह परित्याग करने का इच्छा करते हैं। तुम सामने हो जप मेरे, तब प्राण से तन से प्राण निकले, है ना। क्या कहते हैं वहां पर नारद गोस्वामी कि इदम ही विश्वम भगवान इवेतरो यतो जगत संस्थानम निरोध संभव तद्भि स्वयं वेद भवाम तथापि ते प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम। अरे जो भगवान के सृष्टि शक्ति से यह विश्व की सृष्टि होती है, स्थिति होती है, प्रलय होती है, बोलते उन भगवान से ये असंख्य ब्रह्मांड की, असंख्य प्रपंच की प्रादुर्भूत होती है, तो भगवान उस प्रपंच से, उस प्रकृति से हमेशा पृथक रहते हैं। अर्थात प्रपंचगत, प्रकृतिगत जो धर्म है वो भगवान को कभी भी आबद्ध नहीं करता। अर्थात जिन भगवान के इच्छा मात्र से ये तमाम चराचर जगत संचालित होती है, उन भगवान के इच्छा को क्या ये जगत अपनी इच्छा से चला सकता है? इसलिए इस जगत के प्रत्येक कण में
भगवत अनुभूति करना ही, भगवत उपस्थिति को अनुभव करना ही हमारे चित्त शुद्धि का कारण है। जैसे महात्मा जन जिधर भी उनका दृष्टि पड़ता है उधर ही उनको भगवान के दर्शन होता है। स्थावर जंगम ना देखे सर्वत्र देखे तार मूर्ति। जिधर देखते हैं वे लोग उधर ही उनको अपने इष्ट देव की स्फूर्ति होता है। इसलिए हे वेदव्यास जी, अब एकांत मन से सर्वत्र भगवान के उन लीलाओं का चिंतन करिए, भगवान के गुणगान का चिंतन करिए और उसी के अनुरूप आप भगवत यशोगान से परिपूर्ण प्रसंग का रचना कीजिए। देखिए, भगवान श्री हरि के पराक्रम को भगवान अनंत देव के पराक्रम को कौन गान कर सकता है? जिसके प्रति उन भगवान का लेस मात्र कृपा है। केवल वे व्यक्ति ही भगवत यशोगान को गान कर सकता है। और हे वेदव्यास जी, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जगत के जीवों के कल्याण का केवल एक ही मार्ग है, वो है भगवत भक्ति रस। जिस प्रकार ये जीव जगत के जीवों को भगवत भक्ति रस का आस्वादन हो, आप उसी प्रकार का चेष्टा कीजिए। क्योंकि महर्षियों ने, ब्रह्मर्षियों ने, विप्रर्षियों ने इस प्रकार का अनुभव किया है कि तपस्या के द्वारा, वेदाध्ययन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा भगवान जितना प्रसन्न नहीं होते, वेद मंत्र के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, दान के द्वारा भगवान जितना प्रसन्न नहीं होते, केवल मात्र भगवान के गुण कीर्तन श्रवण करने मात्र से करोड़ों गुना अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इस कलियुग में तपस्या करने का विशेष विधान नहीं है। इस कलियुग में वेद अध्ययन करने का विशेष विधान नहीं है। इस कलियुग में यज्ञ करने का, दान करने का, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का विशेष विधान नहीं है। एकमात्र सर्वश्रेष्ठ विधान है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इसलिए हे वेदव्यास जी, उन भगवान के अचिंत्य नामों से परिपूर्ण जो कथाएं हैं, अब उन सब कथाओं को रचना कीजिए। क्योंकि हरि कीर्तन तो ये हरि सेवन का एकमात्र श्रेष्ठ अंग है। हरि कीर्तन, हरि कथा, ये हरि सेवा का सर्वश्रेष्ठ अंग है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। और नवदा भक्ति में प्रहलाद महाराज जी भी सबसे पहले श्रवण और कीर्तन को ही रखा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र के उन लीलाओं का गुण कीर्तन कीजिए। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।